देखिए भजनलाल, कैबिनेट की बैठक सीएमआर में दोपहर 12:30 पर होगी। कैबिनेट की बैठक, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। आचार संहिता के बाद होगी कैबिनेट की ये पहली बैठक। विधानसभा सत्र के लिए विधायी कार्यों को लेकर यहाँ पे विचार होगा, मंथन होगा। भजनलाल, कैबिनेट के संभावित एजेंडे भाजपा के संकल्प पत्र में पूरे हुए संकल्पों को लेकर रखा जा सकता है यहाँ पर ब्यौरा। बचे हुए 37 संकल्पों को लेकर भी यहाँ पे जानकारी दी जा सकती है। इसके अलावा पिछली सरकार के अंतिम 6 महीने के निर्णयों की समीक्षा भी की जाएगी और उसमें जो बिंदु आए हैं उन्हें लेकर भी बैठक में विचार हो सकता है। खासतौर पर देखिए भामाशाहों के नाम पर संस्थानों के नामांकन को लेकर आप अधिक जानकारी लेंगे। सहयोगी ऐश्वर्य हमारे साथ बने हैं। ऐश्वर्य, देखिए तमाम ऐसे बिंदु है जिनको लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। एक बार आपसे जानकारी लेना चाहेंगे किस तरह से महत्वपूर्ण मानी जा रही है मीटिंग। इस पर सभी की बात कर लेंगे। देखिए, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक है। सर्वदलीय बैठक के अलावा कैबिनेट की बैठक है। मुख्यमंत्री खुद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में संबोधन देकर गए हैं और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए हैं। और कैबिनेट की बैठक तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से बातचीत करूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में इस बार विधानसभा किस तरीके की रहने वाली है। विधानसभा सत्र की तैयारियां हैं, विधायक दल की बैठक है, कैबिनेट की बैठक है, सर्वदलीय बैठक है, किस तरीके से दें? देखिए, जिस तरह लोकसभा के परिणाम आए और राजस्थान में बीजेपी को जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हो पाई। और एक तरह से कहा जाए तो ये भी एक ज़रूरी है कि सदन में मजबूती के साथ सरकार अपना पक्ष रखे। आज सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष ने दोपहर बाद बुलाई है 3 बजे के लगभग। और इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ऐश्वर्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। एक संघनिष्ठ व्यक्ति बीजेपी के अंदर अपनी बात कहता हुआ अलग तरीके से नज़र आया, जो आज मुख्यमंत्री के पद पर है। हिंदू कौन और हिंदू की व्याख्या जिस तरह से भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर की, परिभाषित किया, तो अपने आप में ये एक मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र का एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और हिंदू शब्द पर ही मुझे लगता है कल से हमें सदन के अंदर गरमाहट देखने को मिलेगी। आपका लंबा तजुर्बा है विधानसभा का, तो ये जो राहुल गांधी ने हिंदू शब्द की अवधारणा का बीज बोया कल सदन के अंदर, और जिसको लेकर कल रात से हम राजनीति देख रहे हैं पूरे देश में, तो क्या इससे अछूता रह पाएगा राजस्थान की विधानसभा का सदन? यहाँ पर कैबिनेट की बैठक में कई है कि जिसमें तबादला नीति या फिर मंत्रियों को भी शायद यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में एक जनसुनवाई होनी थी, वो अभी तक देरी से चल रही है, हुई नहीं। कुछ मंत्री नहीं बैठे अभी तक, केवल पदाधिकारी बैठे थे। है कि उसे लेकर भी शायद आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कोई निर्देश दे दें। देखिए, ये बिल्कुल सही है। एक पूरा मॉडल यहाँ ज़रूरी है जिसमें सत्ता और संगठन, और खुद मुख्यमंत्री संगठन से निकले हुए चेहरे हैं और संगठन की रीति नीति और संगठन को समझते हैं। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल है ऐश्वर्य की, कैबिनेट की बैठक जो एजेंडा हमें दिख रहा है और जैसा माना जा रहा है 10 तारीख को बजट आएगा। इस बार केंद्रीय बजट से पहले राजस्थान सरकार का बजट आ रहा है। लेखा अनुदान पहले लेना पड़ रहा है, ऐसा दूसरा मौका जब लेखा अनुदान पहले लेना पड़ रहा हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आक्रामकता अभी नज़र आई थी, जो आक्रामकता अभी नज़र आई है, वो आक्रामकता यहाँ पर सदन के अंदर भी सदन के नेता भजनलाल शर्मा इसी तरह लीड करते हुए नजर आएंगे। यहाँ एक तरह से सत्ता और संगठन का जो सामंजस्य है, वो सत्ता और संगठन का सामंजस्य जो है अपने आप में बेहद अहम है। और ये अपने आप में एक काबिल गौर भी इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था, ये राष्ट्रीय मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और मैं ऐश्वर्य से फिर बात करूँगा। ऐश्वर्य, जिस तरह आज भजनलाल शर्मा का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जिस तरह उन्होंने अपनी बात रखी, तो मुझे लगता है कि विधानसभा भी इस मुद्दे पर गरजती और गूंजती हुई नजर आई है। देखिए, यहाँ पर बड़ी बात यह है कि कुछ मुद्दे थे, जैसे मदन दिलावर का मुद्दा राजस्थान में बड़ा चर्चाओं में रहा, लेकिन वो शांत हो गया। उन्होंने पिछले दिनों में पूरे मामले को मैनेज कर लिया। खुद मदन दिलावर ने ही मैनेज कर लिया। पार्टी अपने हिसाब से जवाब दे रही थी, पार्टी इस पर जवाब ज़्यादा दे भी नहीं रही थी, कुछ एक नेताओं ने जवाब दिए। लेकिन आज एक नुकसान हुआ। एक मुझे लगता है कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ये बात कह सकते हैं। कुछ 1-2 घटनाक्रम हुए हैं बीते दिनों मंत्रियों के डिपार्टमेंट में भी, और मंत्रिमंडल के सदस्य कुछ एक मंत्री जो कहा जा सकता है कि अपने विवेक से बात कह देते हैं, वो विवेक सरकार पर भारी पड़ता है, जैसे कि मदन दिलावर का बयान था। तो क्या लगता है सीएम इस बारे में
प्रसंज्ञान ले सकते हैं आज कैबिनेट की बैठक में? बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जिन बिंदुओं पर आज फोकस करेंगे, फैसलों को लेकर तो फर्स्ट इंडिया लगातार चला ही रहा है एजेंडे, लेकिन मुख्यमंत्री कहेंगे कि अनावश्यक बयानबाजी से बचो, संभव हो सके तो, और यदि अनावश्यक बयानबाजी की तो इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इस तरीके का मैसेज मुख्यमंत्री दे सकते हैं। एक बड़ा अपडेट आ रहा है, एक अपडेट हम कल चला चुके हैं कि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी। उनकी माताजी के इलाज के लिए वो मुंबई गई हैं, वो कैबिनेट की बैठक में नहीं रहेंगी। तो किरोड़ी लाल मीणा भी आज कैबिनेट की बैठक में नहीं रहेंगे, उनका भी बाहर का दौरा है। क्या कारण है? डॉक्टर साहब हाल ही में जो दौसा को लेकर बैठक हुई थी बीजेपी कार्यालय में, दौसा उपचुनाव को लेकर, उसमें भी नहीं थे। कल दौसा से जुड़ी कमेटी में भी उनको लिया गया है। तो एक कहा जा सकता है कि डॉक्टर साहब क्या माने हैं नहीं माने, ये रहस्य बना हुआ है। देखिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का आज की कैबिनेट की बैठक में नहीं आना, यहाँ की बैठक में नहीं आना, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर, बिल्कुल अलहदा तस्वीर दिखना, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर टोंक जाना और किसानों की सभा में संबोधन भी देना और कहना भी, और चुटकी का दौर भी उनका वहाँ दिखा। और लेकिन आज कैबिनेट की बैठक में नहीं आना, यहाँ बैठक में नहीं आना, वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं। अब जो मुझे लगता है कि उन्हें अब दौसा की कमान दे दी गई है, दौसा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि आप जानते हैं योगेश कि प्रेमचंद बैरवा उनके साथ हैं या प्रभुलाल सैनी हैं, उन सब में डॉक्टर किरोड़ी मतलब दौसा की बीजेपी, जो अब तक हम देखते आए हैं दौसा के राजनीति के पर्याय हैं। भले विधायक स्वयं माधोपुर से बन गए, उनके भाई के टिकट को लेकर भी बात चल रही, लेकिन यहाँ पर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। किस तरह की रणनीति, क्योंकि सदन के नेता, विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, किस तरह की रणनीति, क्या आपको लगता है कि परिणामों के बाद जूली और डोटासरा टीम बड़ी उत्साहित और साहस से लबरेज होकर सदन में नजर आएगी? तो ऐसे में क्या लगता है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में किस तरह की रणनीति बन सकती है? देखिए, मुझे जो लगता है, आपने और हमने लगातार कई विधानसभाओं में देखा है कि यहाँ पर तजुर्बे वाले जो लोग हैं, मंत्री नहीं बन पाए भले, लेकिन उनको उपयोग में लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर कृपलानी है, मिसाल के तौर पर पुष्पेंद्र सिंह हैं, मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उपयोग बाबू सिंह राठौड़ है। हाँ, बाबू सिंह राठौड़ है, उनको उपयोग में लेना पड़ेगा। उनकी काबिलियत है, उसे उपयोग में लेना पड़ेगा। सदन अगर चलाना है तो सदन चलाने के लिए बहुत सारी बातें घनश्याम तिवारी और राजेंद्र राठौड़ सरी के बात तो ये दिखती है ईश्वर की, वास्तव में राजेंद्र राठौड़ की कमी हो सदन के अंदर, ये नज़र आती है कि काबिल संसदीय गुणों से परिपूर्ण नेता वो आज विधानसभा में नहीं है। तो ये कमी बीजेपी विधायक दल के अंदर भी नजर आती है। देखिए, इस कमी को भरपाई कैसे होगी? यहाँ पर विजया राहटकर तो आई हैं, विजया राहटकर शाम की बैठक में रहेंगी, सीपी जोशी नहीं रहेंगे तो, लेकिन विजया राहटकर को भी, जो कि अभी प्रभारी का दायित्व देख रही है, उन्हें भी तय करवाना पड़ेगा कि किसे फ्रंट पर रखा जाना है इस बार विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में जो विपक्ष है वो कमज़ोर नहीं है, वो कितना ताकतवर है आप अच्छे से जानते हैं कि एक से एक दिग्गज है इनके सामने। अब जब दिग्गज सामने हैं, और यहाँ पर वसुंधरा राजे भले ही मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनी, लेकिन उनके तजुर्बे का लाभ पार्टी किस तरीके से लेती है, क्या आज की बैठक में शामिल रहेंगी या नहीं रहेंगी, या आज की बैठक में वो क्या कुछ समझाएंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा तजुर्बे वाली अब आज की जो बैठक में वो भी मानी जा सकती है। बीएसी की बैठक भी आज होनी है, आगे का बिजनेस एजेंडा विधानसभा की कार्य प्रणाली का तय होगा, लेकिन माना जा रहा 10 तारीख का बजट है और 16 तारीख को भजनलाल शर्मा अपना रिप्लाई देंगे, जो वाद विवाद होता है बजट के बाद, और उसके बाद कई महत्वपूर्ण बिल सदन के पटल पर आएंगे। ये बजट सत्र है, इस बजट सत्र का अपना महत्व है, और भजनलाल शर्मा पहली बार राजस्थान सरकार का पूरा एक सर्वांगीण बजट सामने रखने वाले हैं। तो क्या लगता है किस तरह की तैयारी गवर्नमेंट की है, किस तरह की तैयारी टीम भजनलाल शर्मा की है? देखिए, भजनलाल शर्मा का एग्रेसिव अंदाज जो पिछली बार विधानसभा में दिखा था, जब उन्होंने रिप्लाई दिया था, याद होगा आपको, कि सभी लोग दांतों तले उंगलियां दबा गए थे कि भजनलाल शर्मा, किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी, लगता ही नहीं था कि भजनलाल शर्मा इतने बेहतर तरीके से जवाब देंगे। तो मुझे लगता है कि तैयारी कुछ इसी अंदाज में वो करेंगे, और वो भी चाहेंगे कि अच्छे तरीके से जवाब दें, क्योंकि उनकी दिल्ली मुलाकातें हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी बड़े नेताओं से मुलाकात करके आ गए हैं, और वो कॉन्फिडेंस में हैं, और उन्हें भी मालूम है कि कॉन्फिडेंस बरकरार भी रखना होगा। और कुछ एक विधायकों की समस्याएँ होती है, मुझे लगता है कि इस बार के सत्र में विधायकों के साथ बैठ एक जो बात है, इस बार देखा मुख्यमंत्री की पहल भी रही, स्पीकर की पहल भी रही कि जो महकमों को लेकर शिकायतें थी, तकरीबन 2900 से ज़्यादा प्रश्न थे जिनके जवाब नहीं आए थे। अब तकरीबन 95% से अधिक
जवाब अलग अलग सरकारी महकमों ने विधानसभा सचिवालय को भेज दिए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की भी है, मुख्यमंत्री की भी है, विधानसभा अध्यक्ष ने सक्रियता दिखाई उसकी भी। देखिए, आपने सीपी जोशी से लेकर वासुदेव देवनानी और दीपेंद्र सिंह शेखावत सबको देखा है, करीब से देखा है। मुझे मालूम है आप लंबे समय से विधानसभा कवर करते रहे हैं। वासुदेव देवनानी और सीपी जोशी दोनों ही प्रोफेसर रहे, दोनों ही लेक्चरर रहे, शिक्षक रहे हैं, और दोनों का ही अपना एक अलग अंदाज है। सख्त दोनों हैं, लेकिन दोनों की सख्ती का अंदाज थोड़ा सा अलग है। देवनानी उसी चीज़ को बड़े प्यार से और मीठे तरीके से निपटाते हुए चले जाते हैं, तो सीपी जोशी थे वो सख्त लहजे में अंदर खाने बैठकर बातचीत कर लेते। तरीका एक ही है, तरीका दोनों का एक है, अंदाज एक है। तो यहाँ पर वासुदेव देवनानी उस जो सीपी जोशी जिस परंपरा को रख कर गए थे उसे आगे बढ़ाने की देखिए ये कितनी बड़ी बात है। मैं ईश्वर को बताना चाहूँगा कि वासुदेव देवनानी ने बियॉन्ड द पॉलिटिकल एजेंडे के काम किया। उन्होंने सचिन पायलट को उनकी चाहत के अनुसार अपने विवेकाधीन कोटे से जो घर था वो बरकरार रखा। सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको भी उन्होंने बंगला दिया है, उनको भी आवंटित किया गया। और कांग्रेस के अन्य नेता, खासतौर से पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उनको भी बंगला दिया गया है। तो अपने आप में एक सर्वदलीय सद्भाव की बात तो देवनानी ने कुर्सी पर बैठती कर दी। अब संभालना है सदन, तो मेरे को जहाँ तक ध्यान है पहली कोशिश उनकी ये रहती है कि क्वेश्चन आवर ठीक चले। देखिए, क्वेश्चन आवर के अलावा यहाँ पर आज की सर्वदलीय बैठक में इसी चीज़ पर फोकस किया जाएगा कि हाउस चलाने के लिए, शायद मुझे लगता है कि हाउस चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक में यही एक मैसेज होगा कि हम सब मिलकर चले, हाउस कम से कम चले, जनता के मुद्दे उठें। ऐसा नहीं कि विधानसभा की कार्रवाई पूरे एक एक दिन के लिए एक वो दौर होता था। मुझे लंबे समय के बाद मैंने ऐसा देखा कि पिछली बार की जो विधानसभा थी वहाँ दिन भर हाउस कभी एडजॉर्न नहीं होता था, 2-2 3-3 दिन खिंच जाया करता था। याद हो आपको तो एक बार विधानसभा में ही चप्पल फेंकने का किस्सा हुआ, एक बार गोली मारने जैसे बयान का किस्सा हुआ, ऐसे कई किस्से हुए, लेकिन इस बार पिछली बार ऐसा देखा नहीं गया। अब यहाँ पर देवनानी के सामने चुनौती है कि इन चीज़ों को किस अंदाज से मैनेज करेंगे। आज एक चीज़ और नजर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भजनलाल शर्मा ऐसा लगा जैसे अपने संघ विचारों को प्रेस को ब्रीफ करते हुए, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू मन, हिंदू गौरव, ये तमाम बातें ऐसा लगता था कि वो जब शाखाओं में जाया करते थे, वो आज बतौर मुख्यमंत्री जब वो बैठकर पीसी कर रहे थे वो परिलक्षित हो रही थी। मुख्यमंत्री ने जिन चीज़ों का उपयोग किया उनमें सर्वे संतु निरावय मया सर्वे भद्राणी पश्यंतु वाला जो एक श्लोक है, जो सनातन परंपराओं में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, उसका जिक्र उन्होंने किया। मुख्यमंत्री ने प्रकृति पूजन वाली बात कही कि हम पेड़ों की पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ कही। तो मुख्यमंत्री का जो प्रहार था वो संघ की जो परिभाषा है, संघ के बौद्धिक में जो चीज़ उन्होंने सुनी उसे आगे बढ़ाते हुए प्रहार करने की कोशिश की। एक बार तो लग रहा था कि मुख्यमंत्री शायद सवालों के जवाब नहीं देंगे, इससे रिलेटेड जो सवाल थे उनका जवाब भी मुख्यमंत्री ने बड़ा शानदार तरीके से दिया और उसके बाद रवाना हो गए। और मुझे जो लगता है कि आज का दिन जो है मुख्यमंत्री का, ये आज की बैठकों में जब वो कैबिनेट की बैठक में रहेंगे, कैबिनेट की बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक लेंगे, तो आज ऐसी तस्वीर दिखाई दे सकती है मुख्यमंत्री की कि मुख्यमंत्री कोई बड़े फैसले भी ले और बड़े फैसलों का इंतजार। आप जानकारी साझा करते रहिएगा।